आओ हम अभी बात करेंगे कि शिप पे लाइफ कैसा है, जॉब कैसा है, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है। मेरा 20-22 साल का एक्सपीरियंस है। मैं बोलूँगा टफ लाइफ है, इजी लाइफ नहीं नहीं है। तो कोई भी सिक्के का दो पहलू होता है, एक जगह से दिखता है बट दूसरी जगह से नहीं दिखता। तो जो असल एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा, लाइफ बहुत टफ है, इतना आसान नहीं है, काम है, मेहनत है। दूसरा, सी सिकनेस यानी समंदर में हर किसी को जमता नहीं है। सी सिकनेस, जहाज हिलती है, उल्टियां होती है, बीमार पड़ जाते हैं, लोग नौकरी छोड़ छोड़ के भागते हैं। 20-22 साल में मैंने बहुत लोगों को भागते हुए देखा। अगर सी सिकनेस है, नहीं ज्वाइन करना चाहिए। फैमिली सिकनेस, कुछ लोगों को फैमिली के बीच रहने की आदत है, फैमिली के साथ रहने की आदत है, तो फैमिली सिकनेस होता है, मिस करते हैं यार दोस्तों को, भाई बहन, माँ बाप को, बीवी बच्चों को। तो सी सिकनेस होता है। लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग होता है। स्टार्ट में जब करियर स्टार्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट लंबी लंबी होती है, बाद में जैसे जैसे प्रमोशन मिलता है कॉन्ट्रैक्ट छोटा छोटा होते जाता है। बट सीरियसली स्टार्टिंग करोगे, 9 महीने में 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कम से कम, तो फैमिली सिकनेस होता है। लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया। तीसरा, इंडिपेंडेंट व्यक्ति होना चाहिए। चाहे आजकल गर्ल्स भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, इंडिपेंडेंट नेचर होना चाहिए। हमको हमेशा डिपेंडेंट रहने की अगर आदत है हर चीज के लिए, खाना पानी, हर चीज के लिए, कपड़ों, तो ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट होना चाहिए हमारा नेचर, क्योंकि हर चीज के लिए कोई, हमारी व्यवस्था के लिए उधर कोई नहीं है। हमारा बहुत सारी चीज हमें खुद से करनी पड़ती है। एडवेंचरस, ऑब्वियसली एडवेंचरस है, बट वो लेवल का नहीं। पहले होता था, पहले काफी घूमने मिलता था पोर्ट पे जाने पर। अब आज के तारीख में लोडिंग डिस्चार्जिंग इतना फास्ट हो गया ऑपरेशन, कि उतना एडवेंचरस लाइफ नहीं है। सैलरी की बात करें तो यस, गुड इनफ सैलरी एज कंपेयर टू यहाँ पे जो पोस्ट है। बट पहले की तरह कंपेयर करो तो ऐसा नहीं है। पहले के जमाने में डॉक्टर इंजीनियर्स को उतनी सैलरी नहीं होती थी, बट आज के तारीख में डॉक्टर इंजीनियर्स को भी कंपेरेटिवली सैलरी है, बट गुड इनफ सैलरी है। हम आते हैं जॉब स्टेटस पे, यानी जॉब स्टेटस कैसा है, जल्दी से नौकरी मिल जाती है या नहीं, फ्रीक्वेंटली कितना है, कैसे क्या, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, जॉब तुरंत मिलता है या नहीं। हार्ड है तुरंत जॉब मिलना, तुरंत तुरंत जॉब नहीं मिलता, हार्ड है लाइफ। एक्सपीरियंस जैसे बढ़ जाता है वैसे थोड़ा इजी हो जाता है। कारण बहुत सारे हैं। इंक्रीजिंग कॉलेजेस बढ़ते जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, नए लोग इंटरेस्ट लेते जा रहे हैं, उस वजह से क्राउडी हो गया है, इसलिए थोड़ा हार्ड हो गया है नौकरी पाना। प्लस ओपन सीडीसी, अभी गवर्नमेंट ने एक सिस्टम किया है जिससे शॉर्ट कोर्सेज करके ओपन सीडीसी इशू हो जाता है। सीडीसी के बारे में मैंने बताया था, वो रिक्वायरमेंट है शिपिंग के लिए। तो बेसिक कोर्सेज पे 15-15 दिन के बेसिक कोर्स है, उसके ऊपर ओपन सीडीसी मिल जाते हैं लड़कों को। बट वही है, फिर वो ऐसे ही बड़े बड़े कोर्सेज करके प्रोफेशनल उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, तो ओपन सीडीसी को कहाँ मिलेगा। प्लस अभी कुछ नए लोग और ज्यादा आकर्षित हो गए, जो अपना आर्म फोर्सेस का शॉर्ट टर्म सर्विस अनाउंस हुआ है, तो वो क्राउड भी सब यहाँ पे आ रहा है, वो भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट अब मर्चेंट नेवी पे कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस कभी कभी आ जाते हैं। थोड़ा हमारा गलती होता है, फैमिली में कोई नहीं होता है शिपिंग का बैकग्राउंड का, किसी का गाइडेंस नहीं होता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम फेसिंग हम कर सकते हैं। पहली बात तो नॉन डीजी अप्रूव्ड कॉलेज से कोर्स कर लिया तो फर्दर डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं है, तो जॉब में दिक्कत आती है। अगर कहीं यहाँ वहाँ एजेंट के थ्रू हो भी गया तो एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आती है, ऐसा सब होता है। दूसरा, आजकल कुछ कुछ कॉलेजेस देखे हमने, तो बोलते हैं हमें डीजी अप्रूव्ड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है, यहाँ पे 6 महीने कोर्स होगा, फिर बाकी का टाइम पीरियड वहां पे होगा, फिर बाद में। लेकिन वो सब करने के बाद भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, आधा यहाँ का आधा वहां का, फिर उनको सर्विस में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तीसरा, सभी कोर्स सही है, ऑल कोर्स करेक्ट, बस ई सर्विस इज नॉट आरपीएसएल कंपनी, यानी सभी कोर्स सब सही से किया, बट जो है शिपिंग कंपनी सही नहीं मिला, वो आरपीएसएल रजिस्टर्ड नहीं है, तो सी सर्विस अपलोड नहीं होती, फिर उनको एग्जाम में प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक अभी बंदा मिला था, कैडेट था, उसका सी सर्विस पूरा हो गया, बट नॉन आरपीएसएल रजिस्टर्ड कंपनी से किया, तो बेचारा एग्जाम नहीं दे पा रहा है, घर पे बैठा है। कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनका डीजी शिपिंग से अप्रूवल नहीं है, लेन देन नहीं है, बट वो फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ में अटैच्ड है, लीगल है, कोई बात नहीं, वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ की यूनिवर्सिटी के हिसाब से। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, फिर उनकी स्टडीज वहाँ की, उनका कॉलेज यहाँ का वहाँ का, उनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ के। तो बी प्रिपेयर फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन इन फॉरेन, तो आप आगे के जो प्रमोशनल एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर रहो कि सारे एग्जाम फिर वहीं पे करने हैं।
और वहां पे बाहर ये सारे एग्जाम्स आपको बहुत महंगे पड़ते हैं, बहुत एक्सपेंसिव, 15 to 20 lakhs तक का खर्चा जाता है सेकेंड मेट एग्जामिनेशन के लिए। और 12 से 24 महीना जो आप सर्विस करोगे, स्टाइपेंड इतना नहीं मिलेगा कि इतने पैसे आप एग्जाम के लिए तैयार रखो। तो अगर हाँ बाद में आप कमाओगे, इतना एक्सपेंस उठाने के बाद सैलरी मिलेगी वैसी, बट इतना लगभग खर्चा आ जाता है। तो ये इस चीज के लिए कभी कभी बच्चे प्रिपेयर नहीं होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता है, बट बाद में पता चलता है। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। कंपनीज के बारे में जानना है, कॉलेजेस के बारे में जानना है, तो ऐसे तो रिगार्डिंग मर्चेंट नेवी काफी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन कॉलेजेस के बारे में जानना है, कंपनीज के बारे में जानना है, तो एक न्यूज़पेपर है मैरिक्स मैरीटाइम, जो वीकली पब्लिश होता है। तो आजकल तो जाके खरीदने की जरूरत नहीं है, नेट पे भी वो मिल जाता है, सब्सक्राइब करोगे तो वीकली आपको आता रहेगा इन्फॉर्मेशन। मैरिक्स मैरीटाइम में आपको सारी कंपनी के अपडेट्स, जो अभी अभी जितने कंपनीज है, नए नए कंपनीज लॉन्च हो रहे, पुराने जितने भी कंपनीज है, कॉलेजेस, सबकी जानकारी मिलती है। उसमें कॉलेजेस के हर रैंक के एग्जामिनेशन के लिए या फिर कोर्सेज की फीस भी दी होती है। सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैरिक्स मैरीटाइम से मिलेगा। टू बी वेरी ट्रू, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तभी इस पेपर को मैं रिफर करता था।